बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू एनिमडिकेट फिज़िक्स। टॉपिक है हमारा एमसीक्यूज़ ऑन एनर्जी, पार्ट नंबर 2। लास्ट पार्ट में हमने कुछ एमसीक्यू डिस्कस किए थे और पॉइंट्स भी हमने सीख लिए हैं और ट्रिक्स भी आप लोगों ने सीख लिया है, मैंने समझाया है। नाउ एमसीक्यू नंबर 13 क्या है? इफ़ द मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज इंक्रीज्ड बाय 50%, इट्स काइनेटिक एनर्जी will increase by option A 100%, option B 125%, option C 150%, option D 200%। एक बात जहन में याद रखो, जहाँ पर भी स्क्वायर और स्क्वायर रूट आते हैं वहाँ पे परसेंटेज की जो क्वेश्चन है उसका परसेंटेज इंक्रीज होता है, 99.99% बन जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है? इफ द मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज इंक्रीज बाई 50%, इट्स काइनेटिक एनर्जी विल इंक्रीज बाई 100, 125, 150 या 200%। इस लेक्चर के एंड पे मैं परसेंटेज के सारे जो है वो 3 या 4 ट्रैक्स है वो समझा दूंगा, लेकिन कोशिश करें कि हर एक एमसीक्यू का जवाब खुद दे दे और फिर एक्सप्लेनेशन की तरफ आ जाइए। तो जवाब दे दे इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? इफ़ द मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज इंक्रीज बाई 50%, इट्स काइनेटिक एनर्जी विल इंक्रीज बाई 100, 125, 150 या 200%। हिंट में बता दूं कौन से फार्मूले से ये सॉल्व होगा। काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी स्क्वायर। इस फार्मूले से ये सॉल्व होता है। बाकी स्टूडेंट क्या करते हैं पहले वो समझाता हूँ, फिर अपने ट्रिक की तरफ आता हूँ। बाकी स्टूडेंट कहते हैं कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, वो कहते हैं 50 स्क्वायर। ठीक है, तो इससे आता है 50 मल्टीप्लाई बाई 50 विच इज इक्वल टू 2500। इसमें नहीं है तो ये गलत हो गया। कुछ स्टूडेंट करते हैं इस तरह, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 2 इंटू 50%, यहाँ पर होता है 100% और ऑप्शन भी मौजूद है 100%, तो वो मजबूरी से 100% को टेक करते हैं, लिहाजा वो गलत होता है। ठीक है, 100% इसने गलत आंसर निकाला है। अब मैं जब यहाँ पे लिखवाता हूँ तो मैं क्या करूँगा, अपने साथ नोट करें। काइनेटिक एनर्जी में 50% इंक्रीज आया, कितना आ गया? 50%। इसका मतलब क्या हुआ? ये 100% पहले से मौजूद था। ठीक है, 100% पहले से मौजूद था, तो इसके साथ हम क्या करते? 50% को प्लस करते, इससे आ गया 150%, फिर करते डिवाइड बाई 100। तो ये थोड़ा सा क्या होता है, लंबा प्रोसेस होता है। तो शॉर्टकट क्या है? अब शॉर्टकट की तरफ आ जाइए। शॉर्टकट ये होगा कि 2n प्लस n स्क्वायर डिवाइड बाई 100। ये इंक्रीज के लिए है। किस चीज़ के लिए है? इंक्रीज के लिए है। तो n का वैल्यू क्या है? परसेंटेज का है। सो 2 मल्टीप्लाई बाई 50 प्लस n स्क्वायर है तो 50 मल्टीप्लाई बाई 50 डिवाइड बाई 100। तो 0 0 के साथ ख़त्म, ये 0 0 के साथ ख़त्म। यहाँ पर आ गया 2 मल्टीप्लाई बाई 50 इज इक्वल टू 100 और प्लस 5 मल्टीप्लाई बाई 5 विच इज इक्वल टू 25। तो आंसर जो आपको मिलेगा वो कितना होगा? 125% मिलेगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है इस एमसीक्यू में? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन। ठीक है, लिहाजा ये गलत होगा, ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? 2n प्लस n स्क्वायर डिवाइडेड बाई 100। ठीक है, सो 2 मल्टीप्लाई बाई 50 प्लस 50 मल्टीप्लाई बाई 50 डिवाइडेड बाई 100। सो 100 प्लस 25 विच इज इक्वल टू 125% होगा। ठीक है, हमारे पास ऑप्शन कौन सा है? वो है 125। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन। ठीक है, नाउ आ जाइए नंबर 14 की तरफ। When the velocity of a body is doubled, its kinetic energy is double,
its momentum is double, its potential energy is double, its acceleration is double. जब velocity of a body हम क्या करें, डबल करें, तो क्या डबल होगा? काइनेटिक एनर्जी डबल होगा, मोमेंटम डबल होगा, इट्स पोटेंशियल एनर्जी डबल, या एक्सेलरेशन इज डबल। देखो हम लिखते हैं काइनेटिक एनर्जी बराबर है किस चीज़ के? हाफ mv² के बराबर है। आप लोग आंसर बता दिए, शाबाश। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ABCD में कौन सा करेक्ट है? कमेंट सेक्शन में बताइए, शाबाश। नंबर 2, मोमेंटम बराबर है mv का, पोटेंशियल एनर्जी बराबर है mgh, और एक्सेलरेशन बराबर है रेट चेंज ऑफ लीनियर वेलोसिटी। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा? ऑप्शन ए, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv²। ऑप्शन बी, P इज इक्वल टू mv। ऑप्शन सी, P इज इक्वल टू mgh। एंड ऑप्शन डी, एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा v डिवाइडेड बाय डेल्टा t। तो इस केस में अगर हम देखें तो काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है v, लेकिन v² के साथ होगा। यहाँ पर मोमेंटम का रिलेशन है, दो डायरेक्ट है। यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है, लेकिन वेलोसिटी के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। यहाँ पे एक्सेलरेशन जो डिपेंड करता है वो तो चेंज इन वेलोसिटी पे डिपेंड करता है, ठीक है। सो लिहाजा ये यहाँ पे ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? जब हम वेलोसिटी या स्पीड को डबल करें तो मोमेंटम क्या होगा? डबल होगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन नंबर बी इज दी करेक्ट है। क्लियर हो गई बात कि नहीं? ठीक है। नाउ आ जाइए 15 की तरफ। 15 नंबर क्या है? नंबर 15 है 1 kg mass of potential energy of 1 joule relative to the ground when it is at a height of 0.102 meter, 1 meter, 9.8 मीटर, 32 मीटर। कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा? शाबाश, बता दीजिए कि यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन कौन सा है। अच्छा जी, तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा करेक्ट है? शाबाश, बता दीजिए। पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh। h मालूम करना है तो h इज इक्वल टू, ये हिंट आपने साथ लिख के, h इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी डिवाइडेड बाय mg, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी कितना है? 1 जॉल, 1 किलोग्राम, और मल्टीप्लाई बाय 10। सो इससे आगे 1 डिवाइडेड बाय 10, ठीक है। इससे आएगा 0.1 मीटर। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन ए, 0.102 मीटर। नाउ नंबर 16 क्या है? A 500 gram body has a velocity of v is equal to 3i plus 4j meter per second. At a certain instant, its kinetic energy will be what? 500 ग्राम मास गिवन है और वेलोसिटी जो इसका है वो है 3i plus 4j। वो क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी विल बी 6.25 जॉल, 62.5 जॉल, 6.25 मल्टीप्लाई बाई 10 पावर 3 जॉल, या 62.5 मल्टीप्लाई बाई 3 जॉल। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है? वेलोसिटी गिवन है तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड हम मालूम करेंगे। वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड हम मालूम करेंगे। मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी कैसे मालूम करेंगे वो आप लोगों को पता है, ठीक है। यहाँ पे किस तरह मालूम करेंगे? शाबाश, बता दीजिए मुझे कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा? बता दीजिए, शाबाश। क्या करेंगे? मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी कैसे मालूम करेंगे बेटा? कुछ स्टूडेंट ऐसे करते हैं कि v इज इक्वल टू 3² प्लस 4² होल अंडर रूट विच इज इक्वल टू 9 प्लस 16 विच इज इक्वल टू 25 होल अंडर रूट विच इज इक्वल टू 5। कुछ स्टूडेंट ऐसे करते हैं, लेकिन मैं कैसे करता हूँ? देखो, काइनेटिक एनर्जी असल में तो ये है ना 1/2 m v डॉट v। क्या है? v डॉट v है।
तो 1/2m यहाँ पे होगा 3i प्लस 4j डॉट 3i प्लस 4j 1/2m मल्टीप्लाई 3 3 ज़ा 9 प्लस 4 4 ज़ा 16 25। ठीक है, इससे आ गया 25 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई मास, मतलब 2 1 ज़ा 2 2 12 ज़ा ये क्या होगा 24 12.5 मल्टीप्लाई बाई मास। अब मास में वैल्यू पुट करें, मास का वैल्यू क्या है 500 ग्राम है, तो 500 मल्टीप्लाई बाई 10⁻³ किलोग्राम होगा। मल्टीप्लाई करो 500 मल्टीप्लाई बाई 10⁻³ किलोग्राम। ठीक है, इससे आंसर आएगा आप लोगों के पास जो भी है, तो ऑप्शन ए बी सी डी में कंसिडर करें। ये भी करेक्ट है, लेकिन ये सिंगल मैग्नीट्यूड के लिए है। अगर हम मालूम करते मोमेंटम P = mv तो हम मालूम कर सकते हैं, लेकिन अगर काइनेटिक एनर्जी है तो वहाँ पे तो हाफ mv² जो आया है वो किस तरह है, हाफ mv.v से आया है। जो v मौजूद हो फिर यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी आएगा। ठीक है, मेरे आवाज़ की समझ आ रही है कि नहीं आ रही, क्योंकि मेरा गला ख़राब है, इस वजह से आप लोगों का लास्ट क्लास भी मिस हुआ था। तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिए शाबाश, मेरे आवाज़ की समझ आ रही है आप लोगों को कि नहीं। अगर समझ नहीं आ रहा तो फिर मैं यहाँ पे स्टॉप करता हूँ, और अगर समझ आ रही है तो फिर मैं आगे जा करता हूँ। शाबाश, कमेंट सेक्शन में बताओ समझ आ रही कि नहीं, यस या नो। शाबाश शाबाश। अच्छा, तो समझ आ रही है, ठीक है। फिर नेक्स्ट MCQ क्या है हमारा, वो है नंबर 17। इफ द मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इंक्रीज बाय 0.01%, इट्स काइनेटिक एनर्जी विल इंक्रीज बाय 0.01%, 0.02%, 0.03% एंड 0.08 या 0.04। तो इनमें से कौन सा करेक्ट ऑप्शन है? शाबाश। कुछ वो जो लास्ट ट्रिक मैंने बताया था कि आप फार्मूला यूज़ करो कि 2n + n² डिवाइडेड बाई 100। तो अगर हम इस पे सॉल्व करते हैं तो टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा। ठीक है, तो ये वाला फार्मूला हम यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, परसेंटेज के लिए फिर हम फार्मूला यूज़ करेंगे कौन सा, काइनेटिक एनर्जी। ये तो हिंट लेके काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p², ये आ गया हिंट। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या करेंगे, परसेंटेज इन काइनेटिक एनर्जी में जो इंक्रीज आया है, इंक्रीज है तो इंक्रीज इज इक्वल टू 2 × परसेंटेज इन मोमेंटम। तो क्या होगा 2 परसेंटेज इन मोमेंटम कितने इंक्रीज हुआ है 0.01%, तो ये होगा क्या 0.02% होगा। तो ऑप्शन कौन सा इसमें करेक्ट है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। अगर यहाँ पे परसेंटेज में फॉर एग्जांपल ये वैल्यू गिवन नहीं हो तो फिर क्या करना है, देखो 0.02 है, ठीक है, डिवाइडेड बाई 100 करो, डिवाइडेड बाई 100 करो, तो इससे क्या आ जाएगा, अब गौर से देखना है। हम लिख सकते हैं 0.02 मल्टीप्लाई बाई 10⁻² लिखते। ठीक है, ये पॉइंट यहाँ पे लेके जाओ, सो 2 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁴ होगा, या ये होगा 20 मिली जॉल होगा। 20 मिली जॉल आता है, ऐसे कितना आता है 20 मिली जॉल आता है, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, नहीं 20 मिली जॉल नहीं आता, 0.2 मिली जॉल आता है। ठीक है, अगर मैं इसको लिखूँ 2 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻1 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁴, ठीक है, -3, तो -3 की जगह मिली आ गया, -1 मैंने लिख दिया 0.2। तो ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे परसेंटेज में गिवन हो और परसेंटेज में आंसर मांगा गया हो, नहीं, परसेंटेज में गिवन होगा, लेकिन जो आंसर मांगा है वो इस तरह मांगा जाता है 0.2 मिली जॉल, या 0.2 मल्टीप्लाई बाई 10⁻³ जॉल, या 2 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁴ जॉल। समझ आ रही बात की नहीं आ रही, क्लियर होगी बात। तो इस तरह के क्वेश्चन की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा होता है, किस चीज़ के, परसेंटेज के। परसेंटेज में और भी हम बहुत सारे MCQ सॉल्व करेंगे। ठीक है, अगला पार्ट भी है, पार्ट नंबर 3, उसमें भी बहुत सारे MCQ जो है वो परसेंटेज पे है, और मेजॉरिटी MCQ है परसेंटेज वाले उसमें। ठीक है, तो इसमें मैं परसेंटेज के फार्मूलेज आप लोगों को बताऊंगा कि अगर परसेंटेज इसके दरमियान हो, इसके बिटवीन हो तो क्या करना है, किस तरह करना है, तो मैं समझाऊंगा। नाउ आते हैं नंबर 18 की तरफ।
18 में क्या है, 2 आर मोर देन 2 बॉडीज हैविंग इक्वल मासेस मूविंग विद वेलोसिटी v1 एंड v2 रिस्पेक्टिवली, द रेशो ऑफ देयर काइनेटिक एनर्जी विल बी। कहते हैं कि दो या दो से ज़्यादा बॉडीज़ इसके मासेस सेम हो, ठीक है, जा रहा है दो वेलोसिटी से v1 एंड v2, मासेस इक्वल हो तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगा। लेकिन वेलोसिटी के साथ है बेटा, तो देखो काइनेटिक एनर्जी हमने पढ़ा है हाफ mv²। जब मासेस सेम हो, वेलोसिटी और मास के दरमियान रिलेशनशिप है ना, तो हम लिखेंगे काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v² होगा, ठीक है। और यहाँ पर ये मास क्या होगा, मास ये कांस्टेंट है, मास क्या है, कांस्टेंट है। सो काइनेटिक एनर्जी 1 डिवाइडेड बाय काइनेटिक एनर्जी 2 इज इक्वल टू v1² डिवाइडेड बाय v2² आएगा, क्योंकि मासेस सेम है, मासेस क्या है, इक्वल, और वेलोसिटीज डिफरेंट है, तो रेशो ऑफ द काइनेटिक एनर्जी विल बी v1² डिवाइडेड बाय v2²। अब v1² डिवाइड बाई v2² इसमें नहीं है, जब इसमें नहीं है तो हम फिर टिक करेंगे किस चीज़ को, ऑप्शन नंबर डी को टिक करेंगे। क्लियर है ये बात। अगर सपोज करें मैं काइनेटिक एनर्जी की जगह मोमेंटम पूछूं कि द रेशो ऑफ दियर मोमेंटम विल बी, तो मोमेंटम में देखो p इज इक्वल टू mv है, मास कांस्टेंट हुआ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ मास कांस्टेंट है तो वेलोसिटी के साथ डायरेक्ट है, तो फिर ये होगा p1 डिवाइडेड बाई p2 इज इक्वल टू v1 डिवाइड बाई v2। ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। लेकिन यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी मांगा है, तो काइनेटिक एनर्जी में क्या है, हाफ mv² है, ठीक है। तो कुछ लोग कहते हैं कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू p² डिवाइड बाई 2m, वो मोमेंटम के साथ रिलेशनशिप है, और यहाँ पे वेलोसिटी के साथ रिलेशनशिप है। तो जो वेलोसिटी के साथ मास का रिलेशन है वो तो है डायरेक्ट, लेकिन काइनेटिक एनर्जी का भी डायरेक्ट रिलेशन है, ठीक है। अगर काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट हो तो फिर मास का रिलेशन वेलोसिटी के साथ क्या हो जाएगा, इन्वर्स हो जाएगा। क्लियर होगी बात। लेकिन यहाँ पे मासेस सेम हो तो वेलोसिटी और काइनेटिक एनर्जी के दरमियान जो रिलेशंस आएगा, जो आंसर आएगा वो क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v²। सो काइनेटिक एनर्जी 1 डिवाइड बाई काइनेटिक एनर्जी 2 इज इक्वल टू v1² डिवाइडेड बाई v2²। उम्मीद रखता हूँ ये क्लियर होगा आप यहाँ पे। क्लियर है सबको, कमेंट में बता दीजिए, शाबाश। क्लियर है सबको, ठीक है। नाउ नंबर 19, नंबर 19 क्या है, वो है कि a 60 kilogram runner has 1920 joule of kinetic energy. At what speed is she running? 566 meter per second, 800 meter per second, 420 meter per second या 640। तो हिंट लिखो, हिंट क्या है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv²। जो v निकालना है तो v इज इक्वल टू 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी divided by m into whole under root. So v is equal to 2 multiplied by 1920 divided by 60, ठीक है। अब इसका कैलकुलेशन करो, जो भी आता है वो आप लोगों का आंसर हो जाएगा, ठीक है। नाउ नंबर 20, if g prime is equal to g by 2 then the height of a body will be h is equal to r, h is equal to r by 2, h is equal to 2r या none of above। कौन सा करेक्ट है, शाबाश। ऑप्शन ए बी सी डी बता दीजिए, तब तक के लिए मैं पानी पीऊंगा, शाबाश। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है ए बी सी डी में, तो जी प्राइम बराबर है जी बाई 2। ये इससे हट के एमसीक्यू है, लेकिन मैंने इस वजह से डाला कि कुछ पॉइंट से एक ट्रिक तो आप लोग सीखेंगे ना। फिर मैं ग्रेविटी पे एक लेक्चर आप लोगों को दे दूंगा कि हाइट, ये डिप कैसे मालूम करेंगे, हाइट कैसे मालूम करेंगे, ठीक है। जी प्राइम का वैल्यू कैसे मालूम करेंगे, पोल्स पे क्या होगा, इक्वेटर पे क्या होगा, वो एक एक्स्ट्रा नॉलेज है, वो मैं आप लोगों को दे दूंगा इंशाल्लाह, ठीक है। लेकिन इसके लिए जो ट्रिक का हम ये इस्तेमाल करते हैं वो है जी प्राइम
इज इक्वल टू जी इंटू 1 माइनस 2h डिवाइडेड बाई आर। ठीक है, तो कहता है कि जी प्राइम बराबर है जी बाई टू के, तो हम बोल के जी बाई टू इज इक्वल टू जी 1 माइनस 2h डिवाइडेड बाई आर। तो जी इसके साथ ख़त्म हुआ, यहाँ पर आ गया 1 बाई टू इज इक्वल टू 1 माइनस 2h डिवाइडेड बाई आर। ये इस साइड पे आएगा तो क्या होगा 2h डिवाइड बाई आर, और ये 1 बाई टू उससे आएगा तो 1 माइनस 1 डिवाइड बाई टू विच इज इक्वल टू क्या होगा 2 माइनस 1 1 बाई टू। तो 2h डिवाइड बाई आर ये बराबर हो गया 1 डिवाइडेड बाई 2 के बराबर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये h मालूम करना है तो 2 यहाँ पर आ जाएगा r, तो h इज इक्वल टू r डिवाइडेड बाई 4। जब हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ अ बॉडी वो r डिवाइड बाई 4 के बराबर हो जाए तो g क्या होगा, g प्राइम होगा g बाई 2 के बराबर होगा। क्लियर हो गई बात? ठीक है, फिर हम ट्रिक लिखवाते हैं, वो ट्रिक्स का टाइम नहीं है क्योंकि ये टॉपिक जो है दूसरे टॉपिक के साथ रिलेटेड है। जब वो आप लोग समझे तो फिर इंशाल्लाह फिर इसकी तरफ हम आएंगे और यहाँ पे जितनी भी MCQs है ये आप लोग कर सकते हो। ठीक है, अच्छा जी, मेरा जो आवाज़ है आप लोगों को क्लियर आ रही है या नहीं आ रही है? वीडियो वगैरह क्लियर है कि नहीं है? क्योंकि मेरा तबीयत भी ठीक नहीं है, आप लोगों को पता है, मेरे आवाज़ से अंदाज़ा लगाओ, गला भी ठीक नहीं है। ठीक है, टेम्परेचर भी साथ में है, लेकिन आप लोगों का क्लास जो है इम्पोर्टेंट था क्योंकि आप लोगों की तैयारी के दिन है, तो इस वजह से मैं ये क्लासेस जो है वो ले रहा हूँ। ठीक है, नाउ 21 क्या है, वो है क्या 21 पे आ जाइए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर काइनेटिक एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू m, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट m, या ऑल ऑफ अबव, या बोथ a एंड b। कौन सा करेक्ट होगा? तो केसेस तो आप लोगों को पता है, शाबाश बताओ A B C D E में कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, बताओ। A B C D E, बताओ कमेंट में कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। तो वो है ऑप्शन नंबर ई, बोथ ए एंड बी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो काइनेटिक एनर्जी के साथ रिलेशन है वो है 1/2 mv², और ये जो बताया गया है वो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू p² डिवाइडेड बाई 2m। तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास, और यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। सो लिहाजा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? बोथ ए एंड बी। नंबर 22, if the momentum of a body is decreased by 80%, its kinetic energy decrease by, तो 80% डिक्रीज हुआ, काइनेटिक एनर्जी कितना डिक्रीज होगा? 80% जब डिक्रीज हो जाए तो काइनेटिक एनर्जी कितना डिक्रीज होगा? 45%, 65%, 89% या 96%? तो देखो इसके लिए वो ही शॉर्टकट फार्मूला है 2n। अब यहाँ पे डिक्रीज है तो माइनस लगाएंगे, इंक्रीज है तो प्लस लगाएंगे, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 80 माइनस 80 मल्टीप्लाई बाई 80 डिवाइडेड बाई 100। तो 0 एक के साथ ख़त्म, इसके साथ ख़त्म, 80s आर 160 माइनस ये होगा 64, तो 160 से 64 को माइनस करें, आंसर आएगा 96%। 96% इसमें है, यस। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट वन, 96%। क्लियर होगी बात? नाउ इसके बाद जो है यहाँ पे कोई क्वेश्चन पूछ लो, शाबाश। मैं एक पेज लेता हूँ कि ये परसेंटेज की क्वेश्चन जो है मैं आप लोगों को सिखा दूँ। पेज देखता हूँ, खाली पेज किधर है? हाँ जी, ये मिल गया। बताओ शाबाश, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? 96 करेक्ट है, लेकिन समझ आ गया सबको? क्लियर हो गई बात। नाउ आ जाइए नंबर 23 पर। 23 पर क्या है? इफ द मास ऑफ अ बॉडी इज मेड इन 3 times एंड वेलोसिटी बिकम थ्राइस, द काइनेटिक एनर्जी विल बी। ये तो आसान सा क्वेश्चन है। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv², ये हो गया हिंट।
अगर मास को हम ट्रिपल करें 3m करें और वेलोसिटी को भी हम ट्रिपल करें तो काइनेटिक एनर्जी प्राइम क्या होगा, हाफ m प्राइम v प्राइम स्क्वायर 1/2, ये होगा 3m और ये होगा 3v होल स्क्वायर। सो 1/2 मल्टीप्लाई बाई 3 3s are 9, 9 3s are 27, 27 इंटू 1/2 mv स्क्वायर, तो ये होगा 27 टाइम ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी क्या है, वो है 27, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है सबको, यहाँ तक सबको क्लियर है बेटा? ठीक है, जब सबको क्लियर है तो अब आ जाइए परसेंटेज की तरफ। मैं सिर्फ यहाँ पे ट्रिक बताता हूँ, बाकी जो इस पे एमसीक्यूज़ है ये हम अगले लेक्चर में सीखेंगे, ठीक है। परसेंटेज क्वेश्चंस जहाँ पर भी हो, जहाँ पर स्क्वायर और स्क्वायर रूट आता है वहाँ पे परसेंटेज के क्वेश्चन आएंगे। अगर परसेंटेज लेस देन 1% के बराबर हो या बराबर हो 1% की, तो फिर इसके लिए जो हम शॉर्ट ट्रिक यूज़ करते हैं वो क्या है, फॉर एग्जांपल काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी स्क्वायर, इन दोनों के दरमियान करता हूँ, तो फिर इसके लिए शॉर्टकट क्या होगा, परसेंटेज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 2 इंटू परसेंटेज ऑफ पी, ये नंबर 1। नंबर 2, अगर परसेंटेज 1 से ग्रेटर हो और 100 से कम हो, ये इंक्रीज और डिक्रीज दोनों के लिए, यहाँ पर इंक्रीज के लिए पर शॉर्टकट यूज़ करेंगे 2n प्लस n स्क्वायर डिवाइडेड बाई 100 और डिक्रीज के लिए हम यूज़ करेंगे 2n माइनस n स्क्वायर डिवाइड बाई 100। एंड नंबर 3, यहाँ पे अगर परसेंटेज के क्वेश्चन जो है वो ग्रेटर हो या इक्वल हो 100% के, तो फिर क्या करना है, फिर 100% के साथ इसको ऐड अप करें, ठीक है। इससे जो रिज़ल्ट आ जाए उस रिज़ल्ट को 100 पे डिवाइड करें, इससे जो रिज़ल्ट आ जाए फिर इस पे क्या ले लें, स्क्वायर ले लें, ठीक है। स्क्वायर से जो रिज़ल्ट आ जाए इससे, ठीक है, इसको माइनस करें 100% से, यहाँ पे आपको मिलेगा क्या, आंसर मिलेगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है इंशाल्लाह नेक्स्ट जो पार्ट ऑफ एमसीक्यू है, एनर्जी है, ठीक है, तो वो मैं एक्सप्लेन करूँ, क्योंकि अब मुझ में एनर्जी नहीं है, एबिलिटी टू डू वर्क, मुझ में वो एबिलिटी नहीं है कि ये क्लास फर्दर जो है मैं आगे लेके जाऊँ। एनर्जी बहुत ज़्यादा लॉस, ठीक है। आवाज़ से पता लगाओ, स्टेमिना भी ख़त्म हो गया, ये कुछ एमसीक्यू डिस्कशन के, लेकिन आप लोगों का टाइम मैंने जो है वो कीमती समझा और इसलिए मैंने ये क्लास आप लोगों के सामने रख दिया, ठीक है। तो इंशाल्लाह इस परसेंटेज पे अगले लेक्चर तक वेट करें, वो कल लेक्चर होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा बेटा, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।